स्क्रीन विजुअल है? यस सर। आज हम लेक पोल्यूशन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम पे ये आपका जो है एक कंपार्टमेंट मॉडल आपको बताया था मैंने लेक पोल्यूशन का। सॉरी, कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में बताया था, उसमें से सबसे पहले डीके वाला कंप्लीट हो गया और आज हम डिस्कस करेंगे लेक पोल्यूशन मॉडल। तो मैंने आपको एक बताया था कि जो फ्लो इन और फ्लो आउट ये दोनों सेम होते हैं, इनकी वैल्यू कैपिटल एफ होती है, ठीक है। और इसके बाद इसमें मतलब एक साइड से एंट्री होती है, जैसे मतलब पॉल्यूटेंट है तो पॉल्यूटेंट का यहाँ पे एंट्री होगा, ठीक है। और जो इसमें से जितना वॉल्यूम एंट्री होगा उतना ही वॉल्यूम जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो वो जो फ्लो है, फ्लो तो उसके रेट के अकॉर्डिंग होता है, डिपेंड करता है कि पर डे कितना फ्लो हो रहा है, उसकी बेसिस पे ये कंपार्टमेंट मॉडल यूज़ किया जाता है। तो मैंने इस बार वही इमेज एज इट इज उठा ली है, क्योंकि इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ किया जाएगा उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये लेक पोल्यूशन मॉडल होता क्या है। सपोज एक आपके पास एक लेक है, ये जैसे आप देख सकते हैं ये कंपार्टमेंट है हमारा, ये हमारा लेक है। किसी दूसरे लेक से यहाँ पे या किसी कंपनी से पोल्यूटेंट वाटर जो है वो इसमें आ रहा है, डंप किया जा रहा है लेक में, ठीक है। और ये जो लेक है एक बार कंप्लीट फ्लो मतलब फुल होने के बाद जब इसमें जितना एंट्री होगा वो दूसरे साइड से कहीं ना कहीं दूसरी जगह निकलेगा, तो दूसरे साइड से ये फ्लो आउट हो रहा है, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम यहाँ से एंट्री होगा उतना ही वॉल्यूम जो है यहाँ से फ्लो आउट होगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है, पॉल्यूटेंट का मास कितना है इसमें। तो हम पॉल्यूटेंट के मास का यहाँ पे चेक करेंगे कि कितने कंसंट्रेशन इसमें इन हो रहा है। और हमारा जो यहाँ पे जो मास है, यानी कि जो लेक का जो पॉल्यूटेंट का जो मास है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो वो चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरह से पॉल्यूटेंट इनिशियल लेवल पे सी नॉट था, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सी नॉट हमने पॉल्यूटेंट का इनिशियल लेवल का रखा है सी नॉट, तो कंसंट्रेशन लेवल यहाँ पे सी नॉट था। पोल्यूटेंट पोल्यूटेड वाटर या पोल्यूटेड जो भी कुछ है वो यहाँ से जब एंट्री करता है तो धीरे धीरे उसका पोल्यूशन लेवल चेंज हो जाता है। तो जब चेंज होगा तो ओवरऑल जो भी चेंज होगा मिक्स होने के बाद जो कंप्लीट जो सोल्यूशन होगा वो उसी वॉल्यूम में बाहर निकलेगा, यानी कि कुछ एंट्री करेगा और कुछ निकलेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा, और इस प्रोसेस के बाद हमारी जो फ्लो है उसी तरीके से बरकरार रहेगी। उस चीज को डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा गया है, डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ सी इन माइनस एफ एम टी अपॉन वी। यहाँ पे क्या है, एम टी का मतलब है, एम टी हमारा क्या है यहाँ पे ये पोल्यूटेंट का, ठीक है। सी टी मतलब यह कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एफ मैंने फ्लो की बात की थी, ठीक है। सी इन मतलब जो पोल्यूटेड वाटर आ रहा है उसमें कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, वो सी इन है। सी इन इसलिए लिखा मैंने क्योंकि सी इन जो है इतने कंसंट्रेशन का यूनिफॉर्म फ्लो जो है हमारे लेक में हो रहा है, ठीक है। तो ये एंट्री हो रही है इसलिए इसे सी इन कह दिया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ डी एम अपॉन डी टी है, तो यानी कि यहाँ पे मास में जो चेंज है वो एफ सी इन माइनस एफ सी आउट, मतलब सॉरी ये आपका आउट वाला है। तो यहाँ पे आउट वाले के लिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस लेक में जो आपका वॉल्यूम है, सॉरी मास है, वो होगा एम टी, ठीक है। यानी कि इनिशियल लेवल पे इसका मास होगा एम टी। और एम टी में अब यहाँ पे हम ये देखेंगे पूरे लेक का वॉल्यूम क्या है, तो पूरे लेक का वॉल्यूम है कैपिटल वी। तो पर यूनिट मास मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है पोल्यूटेंट, वो अगर फाइंड आउट करना है तो उससे लिखेंगे एम टी अपॉन वी,
ठीक है। अब ये तो हो गया पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। अब वो मास फ्लो हो आउट भी तो हो रहा है, तो वो मास जो फ्लो आउट हो रहा है, क्योंकि ये एम टी के है, हमारा वेरिएबल फंक्शन है। और ये वेरिएबल फंक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ इनिशियल लेवल पे जो है आपका सी नॉट था, ठीक है, यानी कि सी नॉट कंसंट्रेशन का था। तो कंसंट्रेशन को समझो डेंसिटी, डेंसिटी वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो एक तरह से हम यहाँ पे कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। तो एम टी अपॉन वी जो है हम निकाल रहे हैं, वो यहाँ पे डेंसिटी हो जाएगी, डेंसिटी यानी कि कंसंट्रेशन। ठीक है। अब जितना कंसंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि फ्लो इन कितना हो रहा है। जैसे जैसे वो इन होगा टाइम के हिसाब से वो चेंज होता जाएगा और एम टी की वैल्यू बदलती जाएगी। और जैसे जैसे एम टी की वैल्यू बदलती जाएगी, यहाँ से पोल्यूटेंट जो निकल रहे हैं उनका क्वांटिटी भी चेंज होता जाएगा। जैसे कि ये चेंज होके मान लीजिए 5 हो गया, तो 5 के अकॉर्डिंग यहाँ से निकलेगा। यहाँ चेंज होके 3 हो गया, तो 3 के हिसाब से यहाँ पे निकलेगा। ठीक है। और ये 3 और 5 में क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट लेवल पे मान लीजिए यहाँ पे 0 है, कंसंट्रेशन 0 है। मान लीजिए कभी कभी जब लेक पोल्यूटेड होती है तो उसको क्लीन करने के लिए 0 कंसंट्रेशन वाला क्लीन वाटर सप्लाई करते हैं। तो क्लीन वाटर सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मास चेंज होता जाएगा, और चेंज होते होते मतलब कंसंट्रेशन जो है कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन कम होगा तो ऑटोमेटिक जो आउटफ्लो हो रहा है उसमें भी कंसंट्रेशन कम होगा। तो ये जो आउटफ्लो है वो डिपेंड करेगा लेक के पोल्यूटेंट के ऊपर, और लेक का पोल्यूटेंट डिपेंड करेगा किस पे, इनफ्लो के ऊपर। ठीक है, इतना क्लियर। तो यहाँ पे जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ सी इन माइनस एफ, और ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ करंट पोल्यूटेंट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसे सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा एक फॉर्मूला होता है, मास इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जहाँ जहाँ मास है वहाँ वहाँ पे क्या करेंगे, सी वी लिख देंगे। तो एम की जगह सी वी रख देंगे, और यहाँ पे भी एम है और यहाँ पे भी सी वी रख देंगे। तो जब हम सी वी रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा वी डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ सी इन माइनस एफ सी। इस तरीके से हो जाएगा, फिर वी से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। हेलो। चलिए मैं आपको लिख के समझाता हूँ। तो यहाँ हमने बताया था डी ऑफ कैपिटल एन डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू
सारा कुछ मास में कन्वर्ट करके रखना है, तो इसमें लिखेंगे F टाइम्स, देखिए फ्लो दोनों साइड है, ठीक है, फ्लो का हमने इसमें सीधे मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, कैपिटल C इन, ठीक है, कैपिटल C इन माइनस, यहाँ हो जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल V, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, C इन माइनस एफ सी इन माइनस एफ एम अपॉन वी, ये m जो है आपका ये फंक्शन ऑफ t है, अगर देखा जाए तो ये हमारा फंक्शन ऑफ t हो जाएगा। अब ये जो हमारा चेंज है इसको कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे, तो कंसंट्रेशन में हमने क्या किया है, इसमें हमने एक फॉर्मूला लगाया है, मास इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन अपॉन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, सॉरी मास इज इक्वल टू CV होगा, कंसंट्रेशन इनटू V, ठीक है, ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन इनटू V लगा देंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। अब सीधे सीधे वैल्यू प्लॉट कर देंगे, ये हो जाएगा V टाइम्स DC डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू, अब इसको भी कंसंट्रेशन में चेंज कर देते हैं, तो हमारा ये कैपिटल F ऐसे ही रहेगा बाहर, ब्रैकेट में C इन माइनस कैपिटल C, देखिए M अपॉन V को हमने कैपिटल C कर दिया है, कैपिटल C ये विद रिस्पेक्ट टू T होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसी V को हम डिवाइड कर देंगे, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पे V इससे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कॉपी कर लो आप सीधे, यहाँ डिवाइडेड बाई V, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बन गया टोटल। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हमको जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले तो हमको ये जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारा कैसे आया है, जो हमारे पास मास है, पोल्यूटेंट का मास है, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस के ऊपर ये सारा का सारा इक्वेशन बना हुआ है। तो हमने आपको इस इमेज में बताया भी था कि यहाँ पे क्या हो गया, मास में चेंजेस आ रहे हैं, तो मास में चेंज क्या आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोल्यूटेंट मास इन लेक इज इक्वल टू रेट ऑफ पोल्यूटेंट इंटर्स लेक, जैसे कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे किस रेट से जो है पोल्यूटेंट इंटर कर रहा है और किस रेट से पोल्यूटेंट बाहर हो रहा है और कितना हो रहा है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मास है कुछ सी नॉट दिया हुआ था, उसके बेसिस पे मास यहाँ पे था पोल्यूटेंट का, बट जब इन हो रहा है और इन वो कांस्टेंट है, मतलब जो इन वाला है वो फिक्स है, उस फिक्स इन से जो है यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो चेंज हो रहा है अब वो सब में होगा बराबर, यानी कि एमटी की वैल्यू जो है पूरे लेक में हर एक कोने में सेम रहेगा, तो यहाँ से जो आउटफ्लो हो रहा है उसमें भी कंसंट्रेशन सेम ही होगा, बट क्या है कि वहाँ पे आपका फ्लो इंक्लूड हो जाएगा और जिसके हिसाब से आपका मटेरियल बाहर निकलेगा। तो यानी कि यहाँ से जो है पोल्यूटेंट जो है आपका, जो पोल्यूटेंट का मास यहाँ पे है वही मास यहाँ पे भी है, बस अंतर ये है कि यहाँ पे जो है जितने वॉल्यूम के हिसाब से जितना मास है वो बस एग्जिट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। तो आप देख सकते हो तो ओवरऑल आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी इस टाइप से, ठीक है। चलिए अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए आपको पहले सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये तो मैथमेटिकल कर लेते हैं पहले,
सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। डैश डी आई डबल एफ, ठीक है, सी कॉमा टी, कॉमा टी इज इक्वल टू यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये या तो एफ अपॉन बी करके ऐसे बना लो। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं एफ डिवाइडेड बाई बी, इस एफ को हटा देते हैं। ऐसे नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। चलिए, तो यहाँ मैंने v का वॉल डिवीजन कर दिया। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे f डिवाइडेड बाई v, ये हमारा वॉल्यूम होगा, इनटू हमारा जो कंसंट्रेशन है वो सी इन है, सी इन जो एंट्री कर रहा है, माइनस, और ये सी हमने लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये सी जो है ये हमारा वेरिएबल कंसंट्रेशन है, क्योंकि आपका जो लेक है उसका जो कंसंट्रेशन है वो सी है, और सी इन हो रहा है, यानी कि ये जो हमारा फिक्स है, जो बाहर से आ रहा है, वो कंसंट्रेशन सी इन है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, या तो आप इसमें अंडरस्कोर भी लगा सकते हो। अंडरस्कोर से क्या है, ये ऐसा दिखेगा, लगता है, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप से आपके यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ODE 2, ODE ODE 2, और हम इसको रिकॉल करेंगे तो परसेंटेज सिंबल लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर आउटपुट के हिसाब से आप उसको कॉल कर सकते हो। और फिर जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है सी, और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, सॉरी टी, इस चीज़ को अप्लाई कर देंगे, और ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो सॉल्व होकर आपका ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आ गया सोल्यूशन इसका, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ सर। हाँ, इसके बाद क्या करना है, इसमें इनिशियल वैल्यू लगानी है। तो इनिशियल कंडीशन क्या लगाएंगे आप, तो इनिशियल कंडीशन लगाने के लिए यहाँ लिखेंगे IC1, IC1 इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, और सेम क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो पे कैपिटल C इज इक्वल टू कैपिटल C नॉट, C प्लस 4 जीरो, C नॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से C इन और C नॉट के टर्म में आपका ये कंसंट्रेशन आ गया लेवल पे, क्या, और इसमें कंसंट्रेशन क्या है उसके हिसाब से ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए, अगर अगर आपको कंडीशंस दी हुई हैं, टेक्स्ट में लिखते हैं, कंडीशन क्या दी हुई है, सपोज जो एफ का फ्लो है, एफ इज इक्वल टू दिया है 12 इंटू 10 टू पावर 6, ठीक है, इतना यूनिट दिया हुआ है फ्लो का। वॉल्यूम हमारा दिया है कैपिटल V इज इक्वल टू, वॉल्यूम है 7 इंटू 10 टू पावर 6,
10⁻⁶। ठीक है। और कंसंट्रेशन लेवल यानी कि सी इन जो इसमें फ्लो हो रहा है, सी इन इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, 3 इंटू 10⁻⁶। ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा सोल्यूशन क्या आएगा वो हमें बताना है। ठीक है। सी इन हो गया और ठीक है। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे इसमें प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने पे क्या रिजल्ट आएगा, तो इसके लिए आपको एक कमांड यूज करना पड़ेगा, इवेल्युएशन वाला कमांड, ईवी कमांड, जो हमारा आउटपुट है उसको एज इट इज ले लेंगे परसेंटेज सिंबल यूज करके, कॉमा कैपिटल एफ इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁶, कॉमा वॉल्यूम V इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻⁶, कॉमा सी इन अंडरस्कोर में इन लगाएंगे। ठीक है। इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 10⁻⁶। तो इसको इवेलुएट करते हैं। इस तरीके से आपका ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन हमारा ये आ जाएगा। अब कंसंट्रेशन लेवल तो ये आ गया। ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन लेवल पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है ग्राफ बनेंगे, यानी कि आपका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास ये रिजल्ट क्या क्या आ रहा है। तो उसके लिए जैसे कि हमने कंसंट्रेशन लेवल जो है सी नॉट के अलग अलग लेट कर लिए और उन सबको अलग अलग रख के उसकी प्लॉटिंग करके देखते हैं कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप से होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सी सी नॉट की वैल्यू रखेंगे हम, इवेलुएट, और अब यहाँ पे जितने भी हम इवेलुएट करके सी नॉट की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू जो है हमको ग्राफ में प्लॉट करना है, तो आप जाके समझ पाओगे कि किस तरीके से ये कंसंट्रेशन लेवल चेंज होता है। ठीक है। तो पहले हम सी नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे, सी नॉट की वैल्यू रखेंगे 10⁻⁶। तो यहाँ लिख देंगे हम, ये जो हमारा आउटपुट है इस आउटपुट को यूज कर लेते हैं परसेंटेज, यहाँ पे आउटपुट है 4। ठीक है। कॉमा सी नॉट, कैपिटल सी अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर 0 इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁶। ठीक है। ये हम कॉपी कर लेते हैं सारे के सारे।
1 2 3 4 5 5 ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल बी। एक में लिख लेते हैं 10, ठीक है। एक में लिख लेते हैं 7, इसमें लिख देते हैं 7, इसमें लिख देते हैं 4, 4 लिख देते हैं, इसमें लिख लेते हैं 1, 1, और इसमें कर देते हैं 0, इसको 0 ही कर देते हैं, 0, ठीक है। सेमी कॉलम सब में लगा देते हैं। सबका अलग अलग आउटपुट आएगा, ठीक है। ओह, ये तो टेक्स्ट में ही है ना अभी। तो ये सबके आउटपुट आ गए लाइन से, ठीक है। सबके अलग अलग आउटपुट आए हैं, और इन सभी आउटपुट को हम प्लॉट करके देखेंगे ग्राफ में, जिससे हमें ये पता चलेगा कि अलग अलग कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन के बेसिस पे क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए 7 रखा है, 4 रखा है, 1 रखा है, और 1 के बाद जो है तो और रखे थे, ये यहाँ पे क्या रखा था, 4 नहीं, एक मिनट, पहले 10 रखा था तो यहाँ पे 7 आया, 7 रखा तो यहाँ 4 आया, 4 रखा तो यहाँ पे 1 आया, 1 रखा तो -2 आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे -3 आ गया, ठीक है। अब ये इस इक्वेशन को हम प्लॉट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लॉट, प्लॉट 2D, प्लॉट 2D। नहीं, हमें RHS स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे RHS, RHS करके जितने भी आउटपुट क्या हो जाएगा, परसेंटेज सिंबल, यहाँ हो जाएगा O5, ठीक है। कंट्रोल V, यहाँ पे इसको लिख देंगे 6, 7 8 9, इसको हमने 9। तो ये सारे कर्व का राइट हैंड साइड उठा लिया हमने। राइट हैंड साइड के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे कॉमा, और इसकी रेंज लिख देंगे। टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखनी है, टी की वैल्यू रखनी है 0 से 100 के बीच में, ठीक है। और इसके बाद इसका ग्राफ बना देंगे। सॉरी, ये ग्राफ हमने एक्चुअली में WX प्लॉट नहीं किया है इसमें, तो WX प्लॉट कर देंगे, ये ग्राफ अलग तरीके से आएगा। हाँ, देखिए अगर आप WX प्लॉट नहीं रखेंगे, 100 ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा और कम कर देते हैं रेंज, तो इसको कर देते हैं 10 कर दें। 10 क्या 4 भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि जो हमारा इनिशियल लेवल पे जो सी इन था, तो अगर आप चाहें तो सी इन इसको इंक्लूड करके दिखा सकते हैं। तो इनिशियल लेवल पे जो हमारी वैल्यू है, यानी कि 10 इंटू 10⁻6, तो 10 इंटू 10⁻6 वाला ये डेटा है। ये क्या था, इनिशियल लेवल पे पोल्यूटेंट था। और जो हमारा सी इन है वो 3 इंटू 10⁻6 है। तो 3 इंटू 10⁻6 यानी कि यहाँ आसपास इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल जो है ये सारे के सारे अप्रोच कर रहे हैं। क्योंकि आखिरी जो पोल्यूशन, मतलब किस लेवल को ये अचीव करना चाह रहा है पोल्यूशन, पोल्यूशन जो है उस लेवल को, यानी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो अचीव करेगा किसको, 3 टू पावर 10 टू पावर 6, यानी कि जो सी इन है सी इन के बराबर आने की कोशिश करेगा। तो आप देख सकते हो ये अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो वो कम कंसंट्रेशन की ओर जाने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पे कम कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए उसको प्योर वाटर, जैसे अगर मान लीजिए इनिशियल लेवल पे वो प्योर वाटर था, क्लीन लेक थी, और जो वॉल्यूम है यानी कि पोल्यूटेंट ज़्यादा है, मतलब पोल्यूटेंट की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा, सी इन में पोल्यूटेंट अगर ज़्यादा है तो वो वाटर धीरे धीरे गंदा होता जाएगा। और गंदा कहाँ तक होगा, जहाँ तक सी इन का कंसंट्रेशन है, बस वहीं तक। तो ये आपका ये जो लेवल है यहाँ पे, जहाँ पे सब सारे के सारे लेवल मैच कर रहे हैं, वो सी इन का लेवल है। ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सी इन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो वो है, क्या नाम है, कंसंट्रेशन, वो कितना, किस लेवल पे होगा। अगर लेक का पोल्यूशन लेवल ये था तो वो सीन के लेवल के हिसाब से साफ हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर सीन का लेवल नीचे है, सीन का लेवल नीचे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लेक साफ होगा। और सीन का लेवल अगर ऊपर है तो इसका मतलब क्या है कि वो लेक गंदा हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ग्राफ में आप देख पा रहे हो ये चीज, कि सी इनके कम होने या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन आप लिखेंगे, इफ यहाँ पे कंडीशन क्या बन गई, इफ सी इन इज लेस देन इज लेस देन सी नॉट। ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी, इफ सी इन इज ग्रेटर देन सी नॉट। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, सी इन की वैल्यू अगर छोटी है, यानी कि सी इन मतलब नीचे है और सी नॉट ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लीन होगा। ठीक है, यहाँ यहाँ पे इसको क्लीन किया जाएगा और यहाँ पे ये डर्टी होगा, मतलब ये आ, इसकी सफाई होगी। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये पोल्यूटेड होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन में है, यहाँ पे जो कर्व है वो क्या होगा, नीचे की ओर डिक्लाइन होगा, डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। ठीक है, सी इन अगर जो है कम है और सी नॉट बड़ा है तो डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। ठीक है, डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। डिक्रीजिंग का सिंबल मैं बता दे रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, डिक्रीजिंग कर्व रहेगा। और
अदरवाइज इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। और इसका मतलब होगा यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है। और यहाँ का मतलब क्या हुआ? ठीक है, क्लियर हो गया? हेलो। यस सर। हम्म। तो डिक्रीजिंग कर्व क्या शो करता है? ये जो डिक्रीजिंग कर्व शो कर रहा है कि इनिशियल लेवल पे पोल्यूटेड था, वो धीरे धीरे क्लीन हो रहा है। और इंक्रीजिंग वाला ये शो करता है कि पहले तो प्योर साफ था, लेकिन वो धीरे धीरे और गंदा होता जा रहा है। ठीक है। तो गंदा कब कब तक होगा? जो फ्लो इन है उसके कंसंट्रेशन के लेवल तक, बस। इससे ज़्यादा क्लीन मतलब डर्टी नहीं होगा, मतलब उस लेवल के कंसंट्रेशन को मीट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। वही चीज़ क्लीनिंग में भी होता है। क्लीनिंग में क्या होता है, जो इनफ्लो वाला कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के बेसिस पे वो डिसाइड होगा कि वो क्या होगा। ठीक है। इनिशियल लेवल पे अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और है, वो डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए। हाउ लॉन्ग इट विल टेक हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द लेक पोल्यूशन लेवल to reach 5% of its initial level, if only fresh water fresh water flows into the lake। अब देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है फ्रेश वाटर के लिए। तो हमारे पास दो लेक है, ठीक है। एक एक लेक है हमारा LKE। लेक वन है हमारा इसमें सी इन जो है हमारा, कैपिटल सी इन जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये तो सब में 0 होगा दोनों ही केस में। इसमें क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है V इज इक्वल टू 458 इंटू
10 टू पावर 9, 10 टू पावर 9। ठीक है, और इसके साथ हमारा अगला है, ये तो वॉल्यूम हो गया, और जो एफ है, फ्लो वाला जो है, उसका वॉल्यूम है इक्वल टू 480 इंटू 480 इंटू 10 टू पावर 6। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे मीटर क्यूब है और ये मीटर क्यूब पर डे है। ठीक है, इसको आप मीटर मीटर क्यूब, और ये हमारा मीटर क्यूब पर डे है, मीटर क्यूब पर डे। कैपिटल एम बन गया ये। ठीक है, तो वॉल्यूम ये हमारा दिया हुआ मीटर क्यूब में, और इसका जो फ्लो है पर डे इतने मीटर क्यूब बाहर फ्लो आउट हो जाता है। ठीक है, यानी फ्लो का ये रेट है। और इसके बाद क्या है, दूसरा हमारा लेक है, ये है लेक, लेक का नाम है ओ एंड ओंटारियो, सॉरी, ओंटारियो ये नाम है। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1636 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर क्यूब, कॉमा, और इसमें जो एफ है, एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 572 इंटू 10 टू पावर 6 पर डे। ठीक है, तो ये आपके पास दो कंपोनेंट दिए हुए हैं, और दोनों में सी इन की वैल्यू 0, क्योंकि फ्रेश वाटर इसमें जो है फ्लो कराया जा रहा है, सी इन इक्वल टू 0। अब दोनों लेक के हिसाब से आपको एक तो ये बताना है कि कितने दिन में ये क्लीन हो जाएगा। ठीक है, इस लेवल को कैसे अचीव करेगा वो टाइम बताना है, और दूसरा साथ में ये भी बताना है, ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। कर लेंगे ये क्वेश्चन, करके बताइए। चलिए, इसमें एक कंपोनेंट जो हमने इस कंपोनेंट को रखने से पहले मैंने लिखवाया था, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। मतलब यहाँ पे हमें 5% लेवल तक रीच कराना है पोल्यूशन का। इनिशियल लेवल से सी इज इक्वल टू, हमें लेवल दिखाना है 5%, तो क्या हो जाएगा, 5% ऑफ 5 0.05 सी नॉट, इस लेवल पे इंक्रीज करना है। मतलब यहाँ से सी की वैल्यू सी नॉट के टर्म में आनी चाहिए, इतना। ठीक है, इस लेवल को अचीव करने के लिए हमने सी इन की वैल्यू 0 रखी हुई है, और ये फ्लो है और ये वॉल्यूम है, ये गिवन है, और हमको ये बता देना है कि इस लेवल को अचीव करने के लिए
कितना टाइम लगेगा, टाइम हमें फाइंड करना है, फाइंड द टाइम दोनों क्वेश्चन के लिए। सॉरी, क्या दवाई उठ गई। ठीक है, हमको टाइम फाइंड करना है। कैपिटल टी नहीं है, स्मॉल टी रहेगा। चलिए करिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर इसी के तरीके से ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन लगाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा पूरा का पूरा। अब एफ वी, ठीक है, ये वैल्यू रख देना है, सी की वैल्यू रख देना है, सी इन की वैल्यू रख देना है, सी नॉट की वैल्यू रख देना है, और रखने के बाद इसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व करना है फॉर टी, टी के लिए सॉल्व करना है। जैसे ही आप टी के लिए सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसके कर्व के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हर एक का आप कर्व बनाना चाहते हैं, इसका और इसका, तो फ्लो इनके लिए अलग अलग है। ठीक है, और कंसंट्रेशन लेवल हमारा ये है, तो आपको टाइम के हिसाब से वो दिखाना है, तो उसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सी के लिए ही बना के देनी है। तो पहले तो सी के टर्म में ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी बना देनी है और फिर उसको रन करा देना है। और सी नॉट के लिए आप अगर वैल्यू लेना है तो आप ये जो ऊपर गिवन है वैल्यू, ये आप उठा सकते हैं सीधे सीधे। ये जो है ना, आपने वैल्यू जो ली हुई है, ये वैल्यू उठा के आप यूज कर सकते हैं। चलिए पहले इतना सॉल्व करके दिखाइए, ग्राफ तो मैं बाद में बता दूंगा कैसे करना है। कर लेंगे कि याद करके बता दें। सर बता दो एक बार। अच्छा चलो ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इनिशियल वैल्यू तक पूरा एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन 3 लिख लिए, तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसमें इनिशियल वैल्यू लगाएंगे। नहीं, अगर मान लो पुराना कुछ डेटा लेने लगे, कर लिया, फंक्शन ये उठा लिया। इस तरीके से आपका ये पहले ओडीई टू से ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई, और इनिशियल वैल्यू से ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब अब आते हैं मेन कंसेप्ट पे। अब क्योंकि हमें अलग अलग डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं। हम करेंगे इवेल्युएशन, इवेल्युएट करते हैं परसेंटेज टू थ्री कॉमा, इसमें हमको वॉल्यूम क्या क्या फॉर्मूले में वैल्यू प्लॉट करनी है,
हमको सी इन की वैल्यू रखनी है, सी अंडरस्कोर इन इक्वल टू 0, कॉमा, हमको वॉल्यूम रखना है V इज इक्वल टू 458 इंटू 10 टू पावर 9, कॉमा, कैपिटल F इज इक्वल टू रखना है हमको 480 इंटू 10 टू पावर 6, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है, एक तो आपने पहली बात आउटपुट को मतलब बुला लिया, कॉल कर लिया, फिर आउटपुट के बाद हमने वॉल्यूम जो हमारा सी इन है, कंसंट्रेशन जो हमारा फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर के लिए कंसंट्रेशन इन जो होगा 0 हो जाएगा। वॉल्यूम आपका जो है, वॉल्यूम आपका दिख ही रहा है, ठीक है। एफ हमने फ्लो शो कर दिया। अब सी नॉट की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा सी इज इक्वल टू सी नॉट ई टू पावर माइनस 60 अपॉन 5725, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर आप इसको चाहो तो फ्लोट फंक्शन यूज करके डेसिमल में भी दिखा सकते हो, लेकिन उसकी नीड नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी, ये हो जाएगा 6/5725। तो देखिए ये डेसिमल में आ रहा है, और जब वैल्यू 0 से कम होती है तो उस केस में जो आपका जो जो आपको सामने इक्वेशन दिख रही है वो उल्टा बिहेव करता है, ठीक है। तो अब डिपेंड करेगा कि हमारा सी नॉट क्या है, उसके हिसाब से तो सी नॉट की जो भी आप वैल्यू उठाओगे, हम ऐसा करते हैं ऊपर से सी नॉट की वैल्यू उठा लेंगे। ये हमने यहाँ से सी नॉट की कई सारी वैल्यू उठाई है, ठीक है। ये हमने कॉपी कर लिया इसको। अब अलग अलग सी नॉट की वैल्यू उठा के यहाँ पे हम रखेंगे और प्लॉट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे %04 इसमें दिख रहा है, तो इसमें कोई चेंज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से ये सारे के सारे हमारे पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो मैं इसको रन करा देता हूँ। तो यहाँ रन कराने से हमको जो है सी नॉट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखने पे हमारे पास अलग अलग तरीके का वैल्यू निकल आया है। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, कर्व प्लॉट। तो प्लॉट करके हमको क्या दिखेगा, इसके लिए हमको क्या करना होगा, कि जो हमने कमांड यूज किया था ये कॉपी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ आउटपुट 5, 6, 7, 8, 9 सारे के सारे एज इट इज लिख के आ रहे हैं। तो ये आपका कर्व बनेगा। इसका मतलब सारे के सारे कर्व जो है, एक मिनट, ये तो कर्व कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो इसको ऐसे करके 50 करके देखते हैं। कुछ ज़्यादा ही छोटा बन रहा है। कर्व और ज़्यादा बड़ा बनेगा, 5000 करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं कर्व जो है हमारा
जैसे जैसे कंसंट्रेशन लेवल सब में डिक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए सारे के सारे डिक्रीज हो रहे हैं, और डिक्रीज हो रहे हैं ये प्योर वाटर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक के लिए हो गया, लेकिन अभी इसका सोल्यूशन हमने निकाला नहीं है, तो सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। तो सोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कमांड यूज करना होगा सॉल्व। सॉल्व कमांड देखिए यहाँ पे हमारा जो कर्व है इसकी सी नॉट की वैल्यू रख देंगे, सॉरी सी नॉट बोल रहे हैं, ये सी की वैल्यू रख देंगे 5% ऑफ सी नॉट। 5% लेवल पे पहुंचाना है, तो उसके लिए 5% जब लेवल तक अगर आपको पहुंचाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे, और जो आपका आउटपुट है, आउटपुट हमारा कितना है, ये हमारा आउटपुट सी इज इक्वल टू सी नॉट, पूरी या तो इक्वेशन ही लिख दो आप, सी इज इक्वल टू सी अंडरस्कोर 0 इंटू इंटू e to the power minus 6 by 5725 percentage symbol e to the power minus e to the power ब्रैकेट में माइनस क्या था यहाँ पे 66 इंटू टी डिवाइडेड बाई एक मिनट डिवाइडेड 5725 5725। और यहाँ पे सी की जगह रख देंगे, सी की जगह रख देते हैं आप 5%, तो 5% हो गया 0.05 इंटू सी नॉट, सी अंडरस्कोर नॉट। अब सी की जगह ये वैल्यू प्लॉट कर दो, सॉल्व फॉर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई काफी फ्लोट फ्लोट लगा के इसको क्लोज कर देंगे, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें सारी इमेजिनरी रूट आ रही है, केवल एक रूट जो हमारा आ रहा है वो रियल है, वो क्या है, टी इज इक्वल टू 2858। आपका आंसर ये टाइम आ जाएगा। अब क्या लिख दोगे, टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2858.42। ये आपका रियल आंसर आएगा, बाकी सारी इमेजिनरी आंसर आ। ठीक है, तो आपने सॉल्व करके भी दिखा दिया, और साथ में आपको आपने जो है कर भी बना के दिखा दिया। ठीक है, अब चलिए
दूसरे कंपोनेंट का भी आंसर निकाल लेते हैं। सब कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे दूसरे वाले के लिए फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, बी और एफ की वैल्यू चेंज है, तो बी और एफ की वैल्यू चेंज कर देते हैं। दूसरे वाले में हमको क्या करना है, बी और एफ की वैल्यू चेंज करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देंगे 1636, ठीक है, और एफ की वैल्यू है हमारी, एक मिनट, यहाँ पे रख देंगे हम 57572, ठीक है। इसका यहाँ कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। और ऊपर वाले में नीचे वाले का कोई काम नहीं था। ठीक है, अब ये जो आउटपुट है इसको सीधे सीधे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, किलॉल पे जाते हैं, सेम वैल्यू हमने खाली बस चेंज किया है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब इसमें इनिशियल वैल्यू लगा देंगे, इनिशियल लेवल वैल्यू निकाल दिया, और जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था वो अप्लाई कर दिया इसमें। और इसके बाद जो है ये हमने अलग अलग कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन को प्लॉट कर दिया। फिर यहाँ से जो रिजल्ट आया उसका ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद इसे सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे टाइम, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2858.42, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्व में 5000 से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमको कम से कम 9000 रखना पड़ेगा। ना नहीं, यहाँ पे तो 15 रखना पड़ेगा सीधे। तो हो जाएगा सबका। हेलो, यस सर, हो जाए। सेम कमांड यूज कर, हाँ क्या जी, हेलो। सर आपने शायद इवेल्युएशन वाली कमांड दोनों में सेम ले ली थी, उसमें थोड़ा डिफरेंट आ रहा था, इसमें डिफरेंट। हाँ उसमें थोड़ा सा चेंज किया ना। इवेल्युएशन वाली कमांड में क्या डिफरेंट थी मतलब? आपने शायद सेम ले लिया था ना, कॉपी पेस्ट करके आपने वो चेंज नहीं किया था लास्ट में सॉल्व के टाइम। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। अच्छा, ये स्क्रीन एग्जिट हो गया है।
दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर। हाँ, इसमें क्या कह रहे थे, क्या दिक्कत है? देखिए, कमांड हमने सारे एज इट इज लिए हैं, ठीक है, कि लॉल करके, और फिर इसके बाद वैल्यू प्लॉट कर दी, फिर प्लॉटिंग भी कर दी, ठीक है। बस यहाँ पे हमने रेंज चेंज किया बस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि फ्रेश वाटर है, कंसंट्रेशन डिक्रीज ही होगा। सर ये सॉल्व वाले में कह रही हूँ मैं। सॉल्व वाला कर दिया ना, देखिए ना, ये सॉल्व वाला ही तो किया है हमने। सर ये प्रीवियस वाले का है, इस वाले का डिफरेंस लिखना है ना। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा हाँ, सॉल्व वाले में आप सही कह रहे हो, मैंने इक्वेशन जो है कॉपी करके सेम लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा 143 डिवाइडेड बाई 40900। ठीक ठीक ठीक, सही कह रहे हो आप। यहाँ पे हो जाएगा 143, 14 क्या था, 146 है, 143, ठीक है, 143 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई 409000, 409000, ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये मैंने पुरानी कॉपी कर लिया था। यहाँ पे आपका जो टाइम आएगा वो आएगा 85, 68.21, है ना? यही आप कह रहे थे ना? यस सर। हाँ ठीक है। देखिए इसमें रूट सारे भयंकर कितने आ रहे हैं। क्या है, इतना भयंकर रूट आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हमने रियल रूट निकाल लिया ना, काम खत्म। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स निकलेंगे, और सोल्यूशन निकालने के बाद जो रियल रूट होगा वही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। या तो सबको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करने का एक और तरीका है, आप सी नॉट यहाँ से हटा दो। यहाँ पे आप सी नॉट अगर हटा दोगे तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। इतना इसमें रूट आ रहा है, रूट अभी भी आ रहा है। यहाँ अगर लॉग लगा देंगे, लॉग, अगर लॉग लगाते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी?
यही रहने दो, कम से कम आंसर तो आ रहा है। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। इसलिए कंप्यूटर है वो सारे रूट्स निकाल देता है सॉल्व करने पे, तो आपको केवल रियल रूट पे फोकस करना है। ठीक है, बाकी और कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। सर मुझे तो आज लग के रहा लिए है कि इतना बहुत है। ठीक है, ठीक। यस सर। चलिए 1 मिनट में अटेंडेंस का लिंक चेक कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं 2 क्वेश्चन और भेज रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन 2 देखे हैं उसमें, वो मैं आपको सेंड करता हूँ, और वो क्वेश्चन लगा के रखना। ठीक है, ये पीडीएफ शेयर कर देना सर। हेलो। ये पीडीएफ शेयर कर देना सर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, पीडीएफ शेयर कर देंगे। एक मिनट। अभी फिल मत करना अटेंडेंस।
लिंक ओपन हो गया है, आप फिल कर दो।